श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के संबंध में गुरु महाराज संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहा करते थे, मेरे में और संत सेवी जी में क्यों और यू का संबंध है। यानी जैसे ही क्यों बोला जाता है, अनायास यू का भी उच्चारण स्वतः हो जाता है। गुरु महाराज ऐसा भी कहा करते थे, जहां मैं हूं वहां संत सेवी जी हैं। आखिर क्यों ना हो पूज्य संत सेवी बाबा का सेवा आज्ञा समना सुसाहिब सेवा का पर्याय बन चुका था। क्या जगे रहने पर, क्या नींद में, क्या स्वप्न में, हर अवस्था में गुरु की साक्षात सेवा में तल्लीन रहा करते थे। जगने वाली सेवा और स्वप्न की सेवा, चाहे जगने की घटना हो या फिर चाहे स्वप्न की घटना हो, दोनों के बीच विभाजन रेखा खींच पाना मुश्किल सा प्रतीत हो जाया करता था। ऐसी ही एक घटना 1982 ईस्वी की है, जो इस प्रकार है। दिनांक 29 दिसंबर की रात बीत चुकी थी। 2:45 बजे का समय था। ये सोकर उठने ही वाले थे कि एकाएक इन्हें झपकी आई और ये स्वप्न देखने लगे। इन्होंने देखा कि किसी नदी के किनारे सत्संग का विशाल आयोजन है। यत्र तत्र से बहुत लोग वहां एकत्र हैं। वहां बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है। लोग पंडाल में और उसके बाहर इधर उधर घूम रहे हैं। प्रातः काल का सत्संग समाप्त हो चुका है। स्नान का समय होने के कारण जहां तहां लोग स्नान भी कर रहे हैं। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार उनके साथ ये भी नदी में स्नान करने जाते हैं। परमाराध्य गुरुदेव की धोती, लंगोटी आदि इनके पास है। गुरुदेव को स्नान करने के लिए जाते देखकर और 4-5 सज्जन इनके साथ हो गए। सबके सब गुरुदेव के निकट ही एक साथ स्नान करने लगे। ये भी गुरुदेव की ओर देखते हुए स्नान करने लगे। गुरुदेव 2 डुबकियां लगाकर अपने ही हाथों अपनी देह मलने लगे कि एकाएक वे पानी के वेग से वहीं पानी में गिर गए। इन्होंने दौड़कर उनको पकड़ना चाहा, किंतु नदी की वेगवती धारा में ये उनको पकड़ नहीं पाए। थोड़ी देर तक ये उनको भंसते देखते रहे। इस तरह गुरुदेव को भंसते देखकर इनकी छाती फटी जा रही थी, किंतु कोई चारा नहीं था। गुरुदेव पानी के नीचे होते होते लापता हो गए। ये सत्संगियों के साथ पानी में डुबकी लगाकर उनको काफी देर तक ढूंढते रहे, किंतु फिर भी उनका पता नहीं चला। ये व्याकुल और अधीर होकर रोने लगे। व्याकुलता इनकी बढ़ती ही चली गई। कोई अवलंब इन्हें नहीं दिख पड़ा। दशों दिशाएं इन्हें शून्य प्रतीत होने लगी। ये क्या करें, किधर जाएं? इस तरह के अनेक प्रश्न इनके मन को झकझोरने लगे। इन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि इनकी हृदय गति रुक जाएगी। इनके स्वप्न की यह स्थिति बनी ही हुई थी कि महाकरुणाकार गुरुदेव अपने कमरे से इनका नाम लेकर इनको पुकारने लगे। इनकी नींद टूटी तो इनका स्वप्न भंग हुआ और ये गुरु महाराज के निकट जाकर उनके चरणों पर नतमस्तक हुए। संयोगवश उस समय वहां गुरु सेवी श्री भगीरथ जी तथा महर्षि में ही परमहंस पुस्तकागार के संचालक श्री केदार जी भी उपस्थित थे। परम कृपालु गुरु महाराज ने इनसे पूछने की कृपा की, क्या आप
स्वप्न देख रहे थे। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ, स्वप्न देख रहा था। पुनः गुरु महाराज ने पूछने की कृपा की, क्या देख रहे थे? ये कहना ही चाह रहे थे कि गुरु महाराज इनसे पूछने लगे, आपका क्या विचार है? इन्होंने दीन भाव में कहा, हुजूर, मेरा क्या विचार होगा? जो हुजूर का विचार होगा वही होगा। पुनः गुरु महाराज ने इनसे पूछने की कृपा की, नहीं नहीं, आपका क्या विचार है? ये भीतर से प्रकंपित थे। ये कुछ कहना ही चाह रहे कि गुरुदेव ने इनसे कहा, बाबू, अमर सिंह के यहाँ चलना है। इन्होंने साहस बटोरकर गुरु महाराज से पूछा, किसे किसे वहां जाना है हुजूर? आराध्य देव ने कहा, मेरे साथ आपको तो चलना ही है। गुरुदेव के साथ जाने के वचन सुनकर इनका हृदय शांत हुआ। उपर्युक्त घटना से यह जाहिर होता है कि परमाराध्य गुरुदेव इनको पुत्रवत मानते थे और इनको भी गुरुदेव का वियोग सह्य नहीं था। जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी गुरुदेव अपने से वियुक्त रखना नहीं चाहते थे। परमाराध्य संत में ही परमहंस जी महाराज 4-4 घंटों तक अनवरत संतमत सत्संगों में प्रवचन किया करते थे। उनके प्रवचनों को इन्होंने नियमित रूप से लेखनीबद्ध करना जारी रखा। संकेत लिपि से परिचय नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने देवनागरी लिपि में ही अति शीघ्रता पूर्वक उन्हें पूरा पूरा लिखा और बाद में शांति संदेश नाम की मासिक पत्रिका में सत्संग सुधा शीर्षक के अंतर्गत उनको प्रकाशित कराया। श्रुति लेखन के क्रम में इन्होंने कभी भी परेशानी का अनुभव नहीं किया। ये सहज भाव से प्रवचनों को लिखते रहे। युग युग तक विश्व मानवता को सन्मार्ग दिखाने वाला परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रवचनों को लिपिबद्ध कर उन्हें जन जन तक पहुंचाने के इस स्तुत्य कार्य के लिए कोटि कोटि जन इनके सदा ऋणी रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।